Hello, traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the Daily Equity Podcast. वेडनेसडे के दिन इंडियन मार्केट्स में हमें ऑलमोस्ट एक साइडवेज सेशन देखने को मिला फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द डे। निफ्टी में प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 23,739 के लेवल के आसपास थी। एक पॉजिटिव ओपनिंग हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली थी, जहाँ पर लेकिन फर्स्ट टिक पर ही हमें 23,807 के ऊपर निफ्टी में दिन का हाई देखने को मिला। और उसके बाद मोस्ट ऑफ द डे निफ्टी रेड और ग्रीन में फ्लैटिश लाइन के आसपास ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दिया। हालांकि लास्ट के हाफ एन आवर के आसपास हमें एक सेलिंग जरूर देखने को मिली, जिसकी वजह से निफ्टी इन रेड 43 पॉइंट्स के लॉसेस के साथ 0.18% इन रेड में बंद होता हुआ दिखाई दिया। 23,696 पर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स हमें देखने को मिला। इन ग्रीन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग रही प्रीवियस क्लोजिंग जो कि 50,157 के आसपास की थी। एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिली। दिन का लो लगा 50,215 के लेवल पर और 50,522 के लेवल पर हमें दिन का हाई देखने को मिला। लास्ट के हाफ आवर में सेलिंग के बाद भी बैंक निफ्टी इन ग्रीन में बंद हुआ 185 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेन्स के साथ 0.37% ऑन द अपसाइड। 50,343 के लेवल पर बैंक निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग रही। फिर निफ्टी की बात करें तो 23,620 के लेवल पर फिर निफ्टी की प्रीवियस क्लोजिंग थी। इसी लेवल के आसपास ही दिन का लो लगा 23,621 के लेवल पर। दिन का हाई लगा 23,743 के लेवल पर और फिर निफ्टी की एडजस्टेड क्लोजिंग 43 पॉइंट्स के पॉजिटिव गेन्स के साथ 0.19% इन ग्रीन में 23,664 के लेवल पर रही। एफ आई आई डी आई एक्टिविटी की बात करें तो सिर्फ एक दिन की बाइंग के बाद एफ आई आई की दोबारा से एक बार फिर सेलिंग फिगर आया है 1683 करोड़ का। एफ आई आई की तरफ से नेट सेलिंग फिगर आया है, वहीं डी आई आई की तरफ से 996 करोड़ की बाइंग रही। नेट 687 करोड़ मार्केट से कैश इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कैश आउटफ्लो रहा। विक्स की बात करें तो 0.46% के पॉजिटिव गेन्स के साथ 14.08 पर हमें निफ्टी विक्स इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स की इसके बाद बात करें तो ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश सेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डाउ जोन्स 0.15% इन ग्रीन, नेस्डैक में 0.25% के कट्स और एस&पी ऑलमोस्ट फ्लैट 0.03% इन रेड में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्सडे जो कि निफ्टी की हमारे लिए वीकली एक्सपायरी रहेगी। गिफ्ट निफ्टी एक 50 पॉइंट्स के पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशंस मिल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो 50 डेज से मूविंग एवरेज से हमें एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दिया वेडनेसडे के सेशन में। यहाँ से आगे चलकर 23,900 का लेवल जो है वो निफ्टी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता हुआ दिखाई देगा। तो वहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निफ्टी के लिए रहेगा वो रहेगा 23,650 और 23,400 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में हमें एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला, जिसके बाद एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हमें वेडनेसडे को देखने को मिली। हालांकि 50 डेज मूविंग एवरेज और 200 डेज मूविंग एवरेज का डेथ क्रॉस ओवर हो चुका है और दोनों ही मूविंग एवरेज के काफी पास ट्रेड कर रहा है। तो जो लेवल्स यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे वो रहेंगे 50,650 और 50,850 के लेवल्स। तो वहीं सपोर्ट जो बैंक निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 50,200 और 49,450 के लेवल पर। इसके बाद बात करते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी में भी हमें एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फिन निफ्टी और भी ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज ने 200 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस भी नहीं किया है और प्राइसेस ने भी 50 डेज मूविंग एवरेज को सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक ब्रेकआउट हम यहाँ पर 50 डेज मूविंग एवरेज का यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं। 24,000 का लेवल यहाँ पर फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहीं 23,350 का लेवल फिन निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसके बाद बात करते हैं ऑप्शंस एनालिसिस की। ऑप्शंस डेटा में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 23,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में 24,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट हमें 23,700 के लेवल पर देखने को मिला। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी हमें 23,800 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 23,750 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 23,700 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो डिक्रीज होकर वापस से 0.85 पर आ चुका है। बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 के लेवल पर बना हुआ है, तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट एक्टिविटी हमें 50,500 के लेवल पर देखने को मिली। हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल एक्टिविटी भी 50,500 के लेवल पर देखने को मिली। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 48,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,000 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 पर है।
इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल स्टॉक पिक्स फॉर द डे की। तो सबसे पहले बालकृष्णा इंडस्ट्रीज फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 2825 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 2920 के टारगेट्स और 2750 के स्टॉप लॉस के साथ। कैनफिन होम्स फ्यूचर्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 675 के ऊपर 700 के टारगेट्स और 650 के स्टॉप लॉस के साथ एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। दालमिया भारत में डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1890 के नीचे 1840 के टारगेट्स और 1925 के स्टॉप लॉस के साथ। बजाज फाइनेंस में भी डेली टाइम फ्रेम पर एक बेरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 8515 के नीचे एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 8270 के टारगेट्स और 8610 के स्टॉप लॉस के साथ। पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो जाइडस लाइफ में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 980 के ऊपर 1005 के टारगेट और 960 के स्टॉप लॉस के साथ। 979 की ओपनिंग के बाद हमें एक 989 का एक हाई देखने को मिला। 946 का हमें एक लो देखने को मिला। 982 की क्लोजिंग रही। 0.36% ऑन द अपसाइड जाइडस लाइफ क्लोज हुआ। ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में 9210 के ऊपर एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 9500 के टारगेट्स और 9000 के स्टॉप लॉस के साथ। 9285 की हमें एक बाइंग सॉरी ओपनिंग देखने को मिली थी 9455 के यहाँ पर हाई देखने को मिली जो कि ऑलमोस्ट 9500 जो कि हमारा टारगेट था उसके आसपास जाते हुए दिखाई दिया। 9270 का एक लो लगा। 9295 के ऊपर हमारी क्लोजिंग रही। 0.71% के पॉजिटिव गेन्स यहाँ पर देखने को मिले ऑन द क्लोजिंग बेसिस। टीवीएस मोटर्स में एक सेल ट्रेड रिकमेंडेशन दी गई थी 2655 के रुपीज के नीचे 2600 के टारगेट्स और 2700 के स्टॉप लॉस के साथ। 2638 की हमें एक ऑन द डाउन साइड एक ओपनिंग देखने को मिली थी। 2662 का हमें एक हाई जरूर देखने को मिला लेकिन 2607 जो कि ऑलमोस्ट एक बार फिर से हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट टारगेट्स के पास जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया। हालांकि टारगेट्स हिट नहीं हो पाए बट एक 1% के आसपास की डाउन साइड हमें यहाँ पर टीवीएस मोटर्स में देखने को मिली। जीएनएफसी में एक बाय ट्रेड रिकमेंड की गई थी 580 के एंट्री प्राइस के साथ 610 के टारगेट्स और 550 के स्टॉप लॉस के साथ। 576 की यहाँ पर एक ओपनिंग देखने को मिली जिसके बाद 586 के हाई देखने को मिले। 576 का एक लो 582 की क्लोजिंग और 0.33% के पॉजिटिव गेंस हमें जीएनएफसी में देखने को मिले। इसके बाद बात करते हैं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो इन क्यूआर कोड्स को स्कैन करके आप केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट से ज्वाइन हो सकते हैं जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी कम्युनिटी मार्केट्स और इक्विटी मार्केट्स रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।